दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। अगर अनोखी और अनकॉमन खबरें देखना और सुनना है तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। पुलिस तरह तरह के आरोप झेलती है और आम पब्लिक अक्सर पुलिस के ऊपर आरोप इल्ज़ामात लगाती है और नाराज़ भी रहती है। लेकिन ये पुलिस ही है जिसके कारण हम लोग चैन की नींद सोते हैं, रोज़मर्रा के अपने काम निपटाते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस हमारी निगरानी कर रही है और वो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। अब ये फ़ोटो देखिए, ये रामपुर के सवार के रसूलपुर क्षेत्र का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े में, करकट में एक जैसे तालाब टाइप का जो एक होता है मिट्टी में, एक युवक का सर दिखाई दे रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जो है वो दलदल में फंस गया है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से इस युवक को उन्होंने बाहर निकाला। एक तरह से एक मरते हुए युवक को बचाया, उसको नई जिंदगी दी। पुलिस की इस एक्टिविटीज़ से, इस काम से जो लोग आसपास खड़े थे या जिन्होंने थोड़ा बहुत पुलिस का हाथ भी बटाया, उन्होंने भी खूब तारीफ की। रामपुर में अवैध अस्पताल, नाजायज़ मेडिकल स्टोरों की भरमार है। आए दिन छापे पड़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले तो बहुत बड़ा एक छापा पड़ा था यहाँ पर खंडेलवाल इंटरप्राइजेस के ऊपर। मैंने वो खबर ब्रेक की थी, आपको याद होगा। मुरादाबाद जो सहायक कमिश्नर हैं उनके साथ में उनकी पूरी टीम ने छापा मारा था। दिल्ली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ पर आई थी। उसमें बहरहाल वो भी एक अवैध मामला था जो पकड़ा गया, और कई तरह के अवैध मामले जो हैं अक्सर पकड़े जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। यहाँ पर एक अवैध हॉस्पिटलों का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अक्सर लोगों की, जच्चाओं की मौतें वहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन पैसा देकर सुलझा लिया जाता है। उसकी स्टोरी मैंने बनाई है, लेकिन वो मैं आपको कल दिखाऊँगा। लेकिन आज वो देखिए कि अवैध मेडिकल स्टोर किस तरह से संचालित है, लेकिन रामपुर का जो ड्रग विभाग है वो भी सक्रिय है। मुकेश कुमार ने छापा मारा है अपनी टीम के साथ में। मुकेश कुमार, उनके साथ में मुरादाबाद की ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा भी मौजूद रहीं, और ये भी सहायक जो ड्रग आयुक्त हैं उनके कहने पर और जिला अधिकारी रामपुर के कहने पर यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर वाले। ये छापामार कार्रवाई रामपुर के थाना भोट क्षेत्र की है, जहाँ खूटा खेड़ा गाँव की बताई गई है। वहीं पर एक अवैध मेडिकल स्टोर जिसका ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही उसकी दुकान पर बोर्ड था, लेकिन वो बाकायदा मेडिकल स्टोर चला रहा था, दवाएं बेच रहा था, एलोपैथिक दवाएं बेच रहा था। आप जानते हैं कि अगर एलोपैथिक दवा किसी को गलत चली जाती है तो उसका रिएक्शन भी होता है, जिससे जान के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन जो ये दवाएं बेचते हैं, इस प्रकार के जो काम करते हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि किसी की जान जाए या किसी की जान बचे। उन्हें तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इस प्रकार के बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से धंधा कर रहे हैं, जिनको मेडिकल की ABC भी नहीं आती है कि, लेकिन उसके बावजूद वो मेडिकल के बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व हैं और इस प्रकार की दवाइयाँ बेच रहे हैं। कुछ लोग तो इस तरह से अवैध जगहों पर बैठे हैं जिनके मेडिकल स्टोर के मानक भी पूरे नहीं होते। यानी उनकी जो दुकानें हैं, उनकी जो दुकानें हैं, जो मेडिकल स्टोर के मानक होते हैं कि कम से कम 120 फुट का एरिया होना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत से मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो 70-80 फुट की दुकानों पर बैठे हैं। ये फिलहाल वर्तमान ड्रग इंस्पेक्टर ने तो उनको ये लाइसेंस नहीं दी है, पहले के दिए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी दिए हैं वो क्यों दिए हैं या अब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो खूटा खेड़ा में जो कार्रवाई की गई है, छापामार टीम ने जो कार्रवाई की है, जिसमें रामपुर ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और उर्मिला वर्मा मुरादाबाद की रहीं, उन्होंने यहाँ पर लगभग 80,000 रुपये की दवाओं को सील किया है। अब देखना यह है कि आगे इस पर किस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई होती है। एक और भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ कि रामपुर नगर पालिका की बिना अनुमति के एक सड़क बनाई जा रही थी, जिसकी शिकायत जब मुख्यमंत्री और शासन तक पहुंची तो नगर पालिका एक्शन में आई और उसको रुकवा दिया गया। जी हाँ, रामपुर नगर पालिका क्षेत्र में मस्जिद काले खां पर एक ठेकेदार साहब ने अच्छी खासी सड़क को उधरवाकर उसका निर्माण दोबारा से शुरू करा दिया। इसकी शिकायत कांग्रेस शहर अध्यक्ष नौमान खान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत हुई
तो नगर पालिका के अधिकारी चेते। वैसे तो आपको मालूम है वो अधिकारी जो है नगर पालिका के या कर्मचारी सोते रहते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोई शिकायत होती है तभी उनकी आँख खुलती है। बाहर जाके देखा तो शिकायत सही पाई गई कि जिसका कोई अनुमति नहीं थी, कोई टेंडर नहीं था जिस सड़क का, उस सड़क का निर्माण कोई कैसे करा सकता है। उन्होंने बहरहाल जिस तरह से जब मुख्यमंत्री पोर्टल से शिकायत हुई थी और वहाँ से इसकी इंक्वायरी आई तो उन्होंने शिकायत को सही पाया और अवर अभियंता जो नगर पालिका के हैं उन्होंने जाने के बाद में इसको रुकवा दिया। सवाल यह है ये तो रुक गई, अवैध निर्माण भी रुक गया। अब उसमें हो सकता है कि जो सड़क जो उधेड़ दी गई हो उससे अब आम लोगों को और परेशानी हो, जो उसको रुकवा दिया गया वहाँ पर। लेकिन ये इस प्रकार का निर्माण क्यों हो रहा था, कौन करा रहा था, किसकी देखरेख में हो रहा था। अगर कांग्रेस अध्यक्ष ने इसकी शिकायत IGRS पोर्टल पर की और वहाँ से जब इसकी इंक्वायरी की, जब आदेश पारित हुए तब उसके बाद में नगर पालिका का स्टाफ एक्शन में आया, तो क्या इससे पहले उन्होंने शिकायत ये नगर पालिका के अधिकारियों से नहीं की होगी? अवश्य की होगी, उन्होंने अवश्य की होगी, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर कोई न तो गौर किया होगा ना उस पर कोई एक्शन लिया होगा। तभी उन्होंने IGRS पोर्टल पर शिकायत की और तब वहाँ से जब एक्शन हुआ तब इसके ऊपर जो है ये कार्रवाई हुई। तो ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा है। हम तो अपनी ज़बान से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास तो सबूत अभी नहीं है। इसलिए आप खुद सोचिए कि ये सारा प्रकरण क्यों और किस तरह से हुआ है। दोस्तों, रिश्वत, घूस और भ्रष्टाचार चरम पर है, अपना इसका बोलबाला है। कोई कितने दावे कर ले, कोई सरकार कितने दावे कर ले कि हमारी सरकार में रिश्वत नहीं दी जाती, हमारी सरकार पाक और साफ़ है, तो सब बेकार है। क्योंकि आए दिन मीडिया में आप हम लोगों के माध्यम से खबरें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अखबारों में खबरें छपती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के दावे सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं। अभी फिर एक ताज़ा मामला सामने आया है कि 15,000 की घूस लेते हुए बिलारी थाने में एक सिपाही को रंगे हाथ पकड़ा, जिसे एंटी करप्शन टीम ने हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया और दरोगा जी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, बहरहाल पकड़े वो भी जाएंगे। मामला क्या था मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, ये खबर आज सारे अखबारों की सुर्खियाँ भी बनी है। जी हाँ, मामला इस प्रकार है कि मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने बिलारी थाने से एक सिपाही को तो रंगे हाथों पकड़ लिया और दरोगा जी ने 2 बच्चों के नाम मुकदमे से हटाने के नाम पर 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। और दरोगा जी तो अभी फरार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। दरोगा जी के कहने पर ही सिपाही ने 15,000 रुपये की रिश्वत इन लोगों से ली थी, पीड़ितों से ली थी, जिसमें जाहिर सी बात है सिपाही का भी हिस्सा होगा। जब एंटी करप्शन की टीम थाने में पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गए। गांव निवासी मितेंद्र ने बताया कि उनके 2 बेटों का विवाद गांव के ही और 2 बच्चों से हो गया था, जिसकी इंक्वायरी बिलारी के दरोगा रवि प्रकाश कर रहे थे। आरोप है कि दरोगा रवि प्रकाश ने इन 2 बच्चों का नाम हटाने के लिए मितेंद्र से 40,000 रुपये की मांग की थी। उन्होंने कहा था नहीं तो उनको बुक कर देंगे और वो जेल जाना पड़ेगा। बहरहाल मामला 20,000 रुपये में तय हुआ और मितेंद्र ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से। बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर सिपाही को तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। दरोगा जी फरार हो गए, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में CO एंटी करप्शन ने बताया है कि बिलारी थाने में तैनात जो कांस्टेबल थे कौशल कुमार, उनको तो रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और दरोगा रवि प्रकाश फरार हो गए हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरह से इन लोगों ने रिश्वत की डिमांड की थी और रिश्वत नहीं मिलने पर पीड़ितों को धमकाया था कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर उनको जेल भेज दिया जाएगा। बहरहाल अब वो खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं और एक साहब तो जेल चले गए। बेबाक और बेखौफ खबरें सुनने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर, फॉरवर्ड और लाइक कीजिए।